नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, सबसे तेज सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले पुलिस टुडे न्यूज पर मिलती हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मैनपुरी में गरजे राम आश्रय विश्वकर्मा छात्रों के समर्थन में भाजपा पर साधा निशाना। रिपोर्ट मुर्दुल कुमार कुलश्रेष्ठ। मैनपुरी। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने मैनपुरी में कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगे जायज है और सरकार को नीट परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और विपक्षी नेताओं के साथ पुलिस ने सख्ती की। पीडीए जनसंवाद अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता को भाजपा की नीतियों के प्रति जागरूक कर रही है और 2027 में प्रदेश में सपा सरकार बनने का दावा किया। ये बीजेपी सरकार संवेदनहीन सरकार है और छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर धरना भी दिए हैं और संसद तक जाकर के अपनी बात को कहना चाहते थे कि जो नीट की परीक्षा है उसके जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और परीक्षा देश की कोई भी परीक्षा हो पारदर्शिता से पूर्ण हो, उसमें कहीं भी कोई लीकेज या बेईमानी ना हो। यही उनके 3 मांगे हैं। तो ये बीजेपी सरकार को इसको मानने में क्या हर्ज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने छात्रों का समर्थन किया और उनके सभी सांसदों के साथ जब वो छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी बातों को मानने के लिए जब प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सांसद डिंपल यादव जी जब जंतर मंतर छात्रों का समर्थन करने जा रही थी तो उनको थाने में बैठा लिया गया, उनको चोटें लगी, पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई और कई दर्जन छात्र घायल हुए। ये तानाशाही की सरकार है। ये नौजवानों की बात को, छात्रों की बात को सुनना नहीं चाहती है और मनमानी करना चाहती है और विपक्ष इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की मनमानी और तानाशाही रवैये को लेकर के लगातार आंदोलनरत है और आंदोलन करके छात्रों को न्याय दिलाने का काम भी करेंगे। मैनपुरी आने का मूल मकसद क्या रहा? पीडीए जन संवाद सभी जिलों में विधानसभाओं में चल रहे हैं। पीडीए जन संवाद के माध्यम से हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के धर्म, मजहब या हिंदू मुस्लिम की राजनीति में न उलझें, बीजेपी के इस हिंदू मुस्लिम से दूर रहें और समाजवादी पार्टी को वोट दें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी न तो किसी नौजवान को नौकरी मिलेगी, न किसी पिछड़े दलित को न्याय मिलेगा और न किसी अल्पसंख्यक को जो है कोई सम्मान मिलेगा, न किसान की कोई तरक्की होगी। ये केवल झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, अफवाह फैलाते हैं और अफवाह पर ये चुनाव जीतते हैं, उसके बाद पीडीए पर ही अत्याचार ये करते हैं। आज सबसे ज्यादा हत्याएं पीडीए वर्ग की हो रही हैं। फर्जी इनकाउंटर जितने भी हुए हैं, फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज में 60% से ज्यादा पीडीए वर्ग के लोगों को हुए हैं। जितने भी पुलिस हिरासत में मौतें हुई है वो पिछड़ों और दलितों की हुई है। तो सबसे ज्यादा जुर्म अत्याचार पिछड़ों और दलितों पर हो रहा है और इन्हीं पिछड़ों दलितों को जगाने, उनको समझाने, उनको एकजुट करने के लिए आए हैं। इस बार वो बीजेपी को वोट न दें, वोट जो है इस बार समाजवादी पार्टी को दें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। बीजेपी कह रही है इस बार में कॉल करने आ रहा है, समाजवादी पार्टी क्या रणनीति? बीजेपी के पास है क्या? बीजेपी के पास न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, केवल बेईमानी और भ्रष्टाचार इनका सिद्धांत है। तीसरी बात कह रहे ये जो है बेईमानी से जीतना चाहते हैं वोट जो है। जिस तरह से बिहार में, जिस तरह पश्चिम बंगाल में
बेईमानी करके इन्होंने वहां पर जो है सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में अब होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी की बेईमानी को, इनके धर्म की राजनीति को समझ चुकी है। इस बार जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है। जनता बदलाव चाहती है। बड़ा मुकाबला है समाजवादी इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अभी जी भाजपा बड़ा आरोप लगा रही है विपक्ष पे कि जनता जो प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली जंतर मंतर पे, उसको तमाम विरोधी पार्टियां इसको टेक ओवर करके, गुमराह करके एक माहौल क्रिएट करना चाह रही है, जिससे कि देश में माहौल खराब हो। अगर विपक्षी पार्टियां छात्रों की जायज मांगों का अगर समर्थन कर रही हैं तो इसमें गुमराह करने की क्या बात है। नीट की परीक्षा जो पारदर्शी हो, जो नीट की परीक्षा में जो लीक किए थे उनको सजा मिले और पूरे देश में परीक्षा की शुचिता बनाई रखी जाए, तो ये कौन सी गलत मांग है। और अगर विपक्ष इस मांग को लेकर के छात्रों का समर्थन कर रहा तो इसमें क्या गलत है। गुमराह तो बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार के लोग कर रहे हैं, जो तानाशाही रवैये पर उतर आए हैं और जो है छात्रों की मांग नहीं मान रहे हैं।